लेक्चर नंबर 3 पे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत ही सही है यार। इसमें 1.5 से लेकर तुम 1.5 लेकर 3 नंबर तक बचवाओगे। वो 1 नंबर में भी पूछ सकते हैं, 3 नंबर के अंदर भी पूछ सकते हैं इसके अंदर से, लेकिन 5 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं आता। बहुत बार ऐसे चांसेस होते हैं 5 नंबर के अंदर इंक्लूड ये क्वेश्चन करता है। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है यार देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ये जो टॉपिक है ना, मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर वाली के जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था उसको कैलकुलेशन का मैंने पॉइंट बताया था, वो 3rd डे आज ही है, वो तुम सीख जाओगे आज पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहले तो ये देख लो यार, बहुत मतलब ड्राइंग का मतलब क्या होता है। अब वो पैसा जो पार्टनर्स ने बिजनेस से निकाला है, कौन सा पैसा, ये इसे हिंदी में या तुम भी अपने नोटबुक के अंदर लिखना तुम्हें, ताकि जब तुम पढ़ने लगो एग्जाम्स के लिए तो तुम्हें अच्छे से समझ आ जाए। वो पैसा जो पार्टनर्स ने बिजनेस से निकाल रहा है, किसके लिए, किस काम के लिए, वो उनका पर्सनल यूज है, लेकिन उन्होंने पैसे निकाले हैं। अब लेके गया है, मैंने क्या बोला था, वो पर्सन मान के चलो बिजनेस को। तो अगर कोई चीज तुम पैसे किसी को देते हो, तुम इंटरेस्ट लोगे ही लोगे उससे, तो वही चीज है। अब इस पे इंटरेस्ट जो देना होता है ना, वो कैलकुलेट करने के कुछ तरीके हैं, उसके कुछ 6 से 7 तरीके हैं। ठीक है, 6 से 7 नहीं, 6 ही तरीके हैं वैसे तो। 7वां जो तरीका है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसलिए मैंने 7वां केस इसका कराया नहीं है। वैसे मैं करा दूंगा, लेकिन एक बार कोर्स खत्म हो जाए, वो ज्यादातर नहीं पूछते इसलिए मैंने नहीं बताया। तो देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या होता है, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। मैंने क्या बोला, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100, रेट हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा, इंटू मंथ अपॉन में 12। अब मंथ जो होता है ना, वो डेट भी बता, क्योंकि उसके हिसाब से कैलकुलेट होगा। अब ये फॉर्मूला अगर तुम्हें याद हो जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो इसके जो 6 केसेस हैं उनके एक एक पॉइंट्स हैं वो याद करने होंगे। अभी मैं आगे लेके आ रहा हूँ उनको समझना। ठीक है, तो चलो यार केसेस बनाना चालू करते हैं। तो केस नंबर 1 है, इफ डेट ऑफ विड्रॉन इज गिवन। अगर ये चीज बता दी कि उन्होंने किस दिन, याद रखना इस चीज को। पहला केस किस चीज का है, इफ डेट ऑफ विड्रॉन इज गिवन, किस दिन उन्होंने पैसे निकाले हैं ना, अगर ये चीज उन्होंने बता दी तो इस हिसाब से कैलकुलेट होगा। देखो, अब मैंने एक एग्जांपल लिया है, अ पर्सन विड्रॉन, एक बंदा है जो कि पार्टनर है बिजनेस के अंदर, उसने पैसे निकाले ₹20,000 ऑन 1 अक्टूबर 2019। एक बंदा है बिजनेस में पार्टनर है, उसने 20,000 रुपए निकाले 1 अक्टूबर 2019 को। हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 6% पर एनम। अब देखो यार, सिंपल है, हमें केस के हिसाब से देखा हुआ है, इफ डेट ऑफ विड्रॉन इज गिवन, हमें 1 अक्टूबर 2019 डेट दे रखी है, अमाउंट कितना है 20,000। ठीक है, कितने परसेंट पे, 6% पर एनम। पर एनम का मैंने बताया था तुम्हें पूरे साल का, भले ही यहाँ पे लिख लो पूरे साल का। अगर तुमने फर्स्ट क्लास नहीं लिए तो इसलिए तुम्हें नहीं पता होगा, तो फर्स्ट क्लास जरूर जाके देख लेना यार। पर एनम का मतलब होता है पूरे साल का। ठीक है, 20,000 इंटू 6%, 6/100 इंटू अक्टूबर से लेकर 31 मार्च। अब अक्टूबर से लेकर 31 मार्च क्यों, क्योंकि अक्टूबर से लेकर 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है। ठीक है यार, इतना याद रखना, फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म होता है। ठीक है, तो अब इससे अक्टूबर से लेकर 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक बनते हैं 6 महीने। कितने महीने बनते हैं, भले गिन लो यार, तुम्हें अच्छे से पता चल जाएगा। तो देखो 6 महीने बनते हैं, तो 6/12। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला लगाया जितना रेट उन्होंने बताया था। टोटल ड्राइंग्स कितनी हुई हैं 20,000, रेट कितना है 6/100 जो उन्होंने बताया था, अपॉन में इंटू मंथ इंटू 12। मंथ कितने हैं, टोटल मंथ जो बंदे ने निकाले वो पैसे कितने थे, 6 महीने के लेके, यानी कि अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन तुम्हें बहुत सिंपल है यार, तुम्हें पता है कैसे करनी है। तो अमाउंट आ जाएगा 600 रुपये। अब यार होप करता हूँ केस नंबर 1 तुम्हें अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलो यार केस नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो केस नंबर 2 में क्या कह रहा है, इफ डेट ऑफ विड्रॉन, यहाँ पे कहता है इफ डेट ऑफ विड्रॉन इज गिवन। और अगला केस यार तुम जानते हो क्या बनेगा, इफ डेट ऑफ विड्रॉन इज नॉट गिवन। अगर विड्रॉन यानी कि ये जो डेट है वो ना दे रखी हो। अब एग्जांपल देखते हैं, अ पर्सन विड्रॉन ₹20,000 ऑन एट द रेट 6% पर एनम। एक पार्टनर है बिजनेस के अंदर जिसने 20,000 रुपया एट द रेट 6% पर एनम यानी कि पूरे साल का दिया है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हमें क्या निकाल के देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूछ रहे हैं वो हमसे। तो देखो, अब इसमें अक्टूबर वाली डेट या कोई भी डेट दे तो रखी नहीं है, इसलिए ये केस सही है, इफ डेट ऑफ विड्रॉन इज नॉट गिवन। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा 20,000 इंटू 6% पर एनम। अब 6 अपॉन में 100 इंटू 6/12। अब तुम सोचोगे यार ये 6/12 क्यों आया। अगर तुम्हें यार पिछले जो क्लास का मैंने तुम्हें क्वेश्चन कराया था एक, तुम्हें याद हो तो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला, हाँ 19th क्वेश्चन, इसके अंदर मैंने तुम्हें 6/12 का रीजन बताया था कि अगर डेट ऑफ विड्रॉल किसी भी उसके अंदर नहीं दे रखी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के टाइम पे, तो हम हमेशा 6/12 ले लेते हैं, यानी कि 1/2। 6/12 ले लेते हैं यानी कि 1/2।
हम 6/12 लेते हैं यानी कि 1/2। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, 20,000 जो टोटल अमाउंट था और 6% के लिए दिया 6%, 6/100 इंटू 6/12 ले लिया। ठीक है, इसका भी अमाउंट आएगा 600। हमने दो केसेस पढ़ लिए हैं यार। देखो, एक है इफ विड्रॉन डेट इज नॉट गिवन और इफ विड्रॉन डेट इज गिवन। ठीक है, दोनों केसेस हैं। तो पहले वाले में क्या था, उसने बता रखा था अक्टूबर से लेकर मार्च तक के 6 महीने बनते थे, वो हमने कैलकुलेट कर दिया। और दूसरे केस में हमें टाइम नहीं बता रखा, ठीक है। तो 20,000 इंटू 6% अपॉन में इंटू 6/12, तो आ जाएगा आंसर 600। अब देखो यार केस नंबर 3 क्या है। केस नंबर 3 में देखो, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज नॉट गिवन। अब इसका क्या मतलब है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दे रखा है लेकिन वर्ड पर एनम नहीं दे रखा। ये कभी कभार यार 1 मार्कर में पूछ लेते हैं, मार्क करके लिख लो, 1 मार्कर में पूछ लेते हैं। वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस नहीं है, लेकिन 1 मार्कर में वो कंफ्यूज करने के लिए, थोड़ा कॉम्प्लेक्स पेपर बनाने के लिए वो पूछ लेते हैं। अगर इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज नॉट गिवन, देखो क्वेश्चन के एग्जांपल में देखो, ठीक है। अ पर्सन विड्रॉन ₹20,000, हाँ अभी तक सही है, और डेट भी दे दी अक्टूबर 2019, बहुत ही बढ़िया। एट दैट 6%। अब बच्चे यहाँ पे ना बहुत ज्यादा क्या करते हैं कि वो पर एनम को देखते ही नहीं है, वो पर एनम को देखते नहीं है, पहला वाला केस बना देते हैं यार इसको। वहीं पे एक नंबर, ये जितने भी नंबर का वो पूछ रहा होगा, पूरे पूरे नंबर गवा देते हैं। इसलिए तुम्हें पहले क्या देखना है कि रेट ऑफ परसेंट के पीछे पर एनम लिखा है कि नहीं। ठीक है, केस नंबर 3 में पर एनम देखना है। अगर पर एनम इज नॉट गिवन, उन्होंने पर एनम नहीं लिखा हुआ है, जैसे इस केस में नहीं लिखा हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, इग्नोर द टाइम फैक्टर, हम टाइम को इंक्लूड ही नहीं करेंगे। अब इसका क्या मतलब है, देखो तुमने 20,000 जो अमाउंट था वो तो लिया ही लिया, ठीक है। उसके बाद तुमने 6% लिया 6/100, अभी तक बिल्कुल सही चल रहा है। अब बच्चों के अकॉर्डिंग यहाँ पे 6/12 होना चाहिए था, क्योंकि अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक पहले केस के अकॉर्डिंग। लेकिन ऐसा नहीं करना, क्योंकि पर एनम तो लिखा ही नहीं हुआ ना, तो हम टाइम फैक्टर को इंक्लूड ही नहीं करते, यानी कि हम टाइम फैक्टर को लेंगे ही नहीं। तो सीधा 20,000 इंटू 6/100 इक्वल्स टू 1200 आंसर है तुम्हारा। ठीक है यार, 1 मार्कर में बहुत बार पूछ लेते हैं, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लो। चलो यार 4th नंबर केस पे देखते हैं। इफ अ पार्टनर, एक पार्टनर है बिजनेस के अंदर, विड्रॉज एन इक्वल अमाउंट, एक इक्वल अमाउंट को विड्रॉ करके लेके जा रहा है इन एवरी मंथ, हर महीने एक इक्वल अमाउंट को विड्रॉ लेके जा रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल वो एक डेट पे आया और उतना ही अमाउंट लेके चला गया, हर महीने आता है और हर साल पूरे साल के लिए लेके चला जाता है। ठीक है, अब देखो इसका क्या है, इसमें ना 3 केसेस बनते हैं। अब केसेस बनते हैं तो इसमें भी 3 केसेस हैं, तो वो इजी हैं। देखो तुम्हें ना बस एक अमाउंट याद, एक नंबर, टाइम याद करना होगा बस। अब पहले तो इस चीज को यार यहाँ से समझ लो, एग्जांपल देखो, उसके बाद मैं ये जो ऊपर लिखा हुआ है सब समझा दूंगा। ठीक है, पहले एक और बार पढ़ लो। इफ अ पार्टनर विड्रॉज एन इक्वल अमाउंट, इक्वल अमाउंट लेने आ रहा है, हर महीने आ रहा है और पूरे साल लेने आ रहा है। इक्वल अमाउंट लेने आ रहा है, हर महीने आ रहा है और पूरे साल लेने आ रहा है। ठीक है, वो अमाउंट विड्रॉन करने के लिए। अब देखो एग्जाम्पल पे आओ। इफ अ पार्टनर विड्रॉन ₹5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ। अब वो जो 3 केसेस बनते हैं ना, वो देखो। पहला होता है बिगिनिंग में, या तो वो शुरू की 1 तारीख को आ गया, हर महीने 1 तारीख को आके पैसे ले गया। ठीक है, और जो दूसरी तारीख होती है मिडल वाले में 15, ठीक है, या तो 15 तारीख को आके ले गया। ठीक है, और एंड में 30 या 31 को आके अपने पैसे हर महीने ले गया पूरे साल आके। ठीक है, क्या क्या बोला मैंने, बिगिनिंग है तो पहली तारीख, मिडल है तो 15 तारीख, ठीक है, और एंड है तो 30 या 31 को आके अपने पैसे ले गया। अब देखो अगर वो बिगिनिंग में लेके आ रहे हैं तो हमें 6.5 अपॉन 12 से मल्टीप्लाई करना। क्या करना है हमें, अगर वो बिगिनिंग 1 तारीख को लेने आ रहा है पैसे तो 6.5 अपॉन में 12 से मल्टीप्लाई करना। अगर वो मिडल यानी कि 15 तारीख को लेने आ रहा है तो वो 6/12 से मल्टीप्लाई करना। अगर वो एंड 30 या 31 को लेने आ रहा है तो 5.5 अपॉन 12 से करना। और अगर यार तुम ये सोच रहे हो ना कि इसका कंसेप्ट क्या है, मैं ये ऐसे बोल क्यों रहा हूँ, इसका ना बहुत बड़ा एक कंसेप्ट है, वो 15 से 20 मिनट खा जाता है। और इससे बढ़िया यार तुम्हें सिर्फ 9 केसेस बनेंगे इसके, तुम उसे याद कर दो, वो 9 के 9 नंबर तुम्हें अच्छे से पता चल जाएंगे और तुम्हें कभी कंफ्यूजन भी नहीं होगी। और ये इतना लंबा चौड़ा कंसेप्ट नहीं है कि इसको ये वो एक एक कंसेप्ट को लेके पूछते रहेंगे, इतना ज्यादा नहीं है। तो तुम इन नंबर को याद कर दो, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा। और अगर फिर भी तुम्हें उसका पूरा कंसेप्ट जानना है कि ये क्यों नंबर बने, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना यार, मैं एक और इस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करूंगा क्योंकि यार बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा इसलिए। ठीक है, तो चलो अब बिगनिंग का 1 तारीख को वो जो लेने आ रहे हैं वो है 6.5/12। अगर बिगनिंग में 1 तारीख को लेने आ रहा है तो वो 6.5/12 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर वो मिडल यानी कि 15 तारीख को लेने आ रहा है तो 6/12 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर वो 30 या 31 यानी कि महीने की एंड में लेने आ रहा है तो 5.5/12 से करोगे।
अब देखो, अ पर्सन विड्रॉन 5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। हर महीने एक पार्टनर आता है, अपने बिजनेस में से 5,000 रुपया निकाल के ले जाता है। हर महीने आ रहा है, यानी कि वो पूरे 12 महीने आने वाला है। ठीक है, तो पूरे 12 महीने आने वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लाई बाय अमाउंट बाय 12, यानी कि अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दो 12 से हर बार शुरू में ही, क्वेश्चन में देखते ही। ठीक है, लेकिन यार ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन एवरी मंथ बोला हो वहां पे, अगर थ्रू आउट द ईयर बोला होगा तो नहीं करना, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ यार, क्वेश्चन को पहले ध्यान से 2 मिनट लगा के पढ़ लो, ताकि बाद में जाके नंबर की गलती ना हो। ठीक है, तो देखो, बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ टिल 12 मंथ, 12 महीने तक आके वो 5,000 रुपया हर महीने ले गया। अब बिगिनिंग में लेके जा रहा है, बिगिनिंग में यानी कि 6.5 बाई 12। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखो क्या किया, ये बिगिनिंग का है, 5,000 इंटू 12 मैंने बता दिया, इंटू 6.5 बाई 12। अब कितने परसेंट पे लेके जा रहा है, 6% पे, बस 6/100 कर दो इक्वल्स टू 1950, तुम्हारा आंसर कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है, अब अगला मैंने लिया है मिडल वाले का। ठीक है, अब मिडल वाले में देखो सेम केस मैंने लिया है, बस यहाँ पे वर्ड हो जाएगा मिडल। ठीक है, अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा, 5,000 इंटू 12, जैसे मैंने बताया हर महीने आ रहा है, 12 महीने तक आता रहेगा, ये लो, और 6% जो उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दे रखा है, इंटू 6/12 जो कि मिडल में दे रखा है, इसलिए मैंने किया 6/12। यही पूरी गेम है यार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, पूरी की पूरी गेम ये दो, और तीसरा पॉइंट जो अभी मैं बताने वाला हूँ वो है। ठीक है, और अब ये जो यार देखो, ये तीसरा केस है एंड वाला, यानी कि 5,000 वो हर महीने आता है, लेकिन महीने के एंड में आता है, तो 5,000 इंटू 12 इंटू परसेंट, 6% पीछे क्वेश्चन में दे रखा था, एग्जाम्पल में तुम देख लो। ठीक है, 6% इंटू 5.5/12। ठीक है, अब तुम्हें अच्छे से याद हो गया होगा कौन कौन से नंबर थे, 6/12 था मिडल का, और एंड वाले का था 5.5/12। ठीक है, और यहाँ पे था 6.5/12। हो गया था यार, देखो बिगिनिंग में 0.5 ऐड कर रहे हैं और एंडिंग में 0.5 माइनस कर रहे हैं। ठीक है, बस इतना याद रखना। अब देखो यार, अब केस नंबर 5 बनता है, इफ अ पार्टनर विड्रॉन एन इक्वल अमाउंट इन एवरी क्वार्टर। अब क्वार्टर क्या होता है, बहुत से बच्चों को पता होगा। देखो ये एक सर्कल होता है, सर्कल के 4 वो हो गए, देखो है ना। अब ये 3 3 3 3 पूरे साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है, 12 महीने को 3 में डिवाइड करके 4 क्वार्टर बनते हैं हमारे पास टोटल, हमारे पास 4 क्वार्टर होते हैं, बस इतना याद रख लो, और कहीं कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। क्वार्टर मतलब 4, जब भी क्वार्टर शब्द को देखो ना यार 4 लिख देना, क्वार्टर को देखो 4 लिख देना। ठीक है, अब देखो, इफ अ पार्टनर विड्रॉ एन इक्वल अमाउंट इन एवरी क्वार्टर, हर इक्वल अमाउंट करता है हर क्वार्टर में। ठीक है, तो इसके भी 3 केसेस हैं। ठीक है, 3 केसेस कौन कौन से होंगे, वही बिगिनिंग मिडल एंड, बिगिनिंग मिडल एंड। बिगिनिंग में कौन सी तारीख, 1, मिडल में कौन सी तारीख, 15, एंड में 30 या 31। ठीक है, बिगिनिंग में 1, मिडल में 15, एंड में 30 या 31। अब अमाउंट देखना, जो पहला केस बना था उसके अंदर भी 6/12 था, ये देखो मैंने बताया था तुम्हें, यहाँ पे भी 6/12 है। ठीक है, और अब यहाँ पे भी 6/12 ही बन रहा है, 6/12 का। अब क्वार्टर है, यानी कि 0.5 इंटू 3। ठीक है, यह बन जाएगा 1.5। अब याद करो, इसमें जाने 6/12 से जाने के लिए 5.5 पे 0.5 माइनस करना था जब एंड हो, और यहाँ पे 0.5 प्लस करना था। अभी मैंने तुम्हें बताया यहाँ पे 1.5, क्योंकि यार 3 महीने को एक साथ ले रहे हैं हम, वहां पे एक एक महीना ले रहे थे, यहाँ पे 3 महीने को एक साथ ले रहे हैं। ठीक है, इसलिए 1.5 को 6/12 से माइनस करेंगे एंड जाने के लिए, और बिगिनिंग में जाने के लिए प्लस करेंगे। तुम यार ये सीधे नंबर याद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों को इतने अच्छे से ये चीजें याद हो जाती हैं, वो आखिर में बहुत खुद ही सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो तुम्हें भी याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है यार। नहीं तो फॉर्मूले के पीछे मत भागो। फिर भी मैं यही बोलूंगा कि अगर तुम गलती से भी भूल जाओ ना, तो देख लेना, मैं फॉर्मूला वाला भी मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, टोटल ड्राइंग्स इंटू 8/100 इंटू मंथ बाई 12। ठीक है, नहीं तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तुम्हें अच्छे से निकालना सिखा दूंगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। इफ अ पार्टनर विड्रॉ 5,000 इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग आ गया फिर से, एट द रेट 10%, देखो पर एनम यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर पे। अब करना क्या होगा, देखो वहां पे हर महीने लेके जा रहा था तो हमने 12 से मल्टीप्लाई किया था, अब यहाँ पे हर क्वार्टर लेके जा रहा है, यानी कि मैंने बोला था 4 याद करना, क्वार्टर को देखते ही 4 याद करना, तो इंटू 4 करना होगा। अब देखो जब वो बिगिनिंग में पैसे लेके जा रहा है तो 5,000 इंटू 4, 5,000 इंटू 4। अब 4 क्यों किया, क्योंकि क्वार्टर है, वहां पे पूरे मंथ थे, 12 महीने होते हैं, इसलिए 12 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे क्वार्टर इसलिए 4 से किया। ठीक है, इंटू 10%, यानी कि 10/100। ठीक है, और यहाँ पे बिगिनिंग है तो 7.5/12, आंसर आ जाएगा 1250 रुपये। तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अब अगला केस देखते हैं मिडल वाला।
अब यहाँ पे ये मिडल वाला केस है, 5000 इंटू 4 समझ आ गया होगा तुम्हें, इंटू 10% तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बस यहाँ पे 6/12 ही तो लिखना है यार, करना क्या है वो, ठीक है, 1000 आया, इतना ही ईजी है ये, ठीक है। 5000 इंटू 4 इंटू 10%, ये एंड वाला केस बता रहा हूँ मैं, इंटू 4.5/12 आ गया 750। ये तीन केसेस, पहले वाले में भी तीन केसेस, केस नंबर 4, केस नंबर 5 में भी तीन केसेस, और अभी केस नंबर 6 आ रहा है उसके अंदर भी तीन केसेस ही बनने हैं, ठीक है। तो आपका तो यार समझ आ गया होगा, फिर से बता रहा हूँ एक बार, बिगनिंग में 7.5/12, मिडल में 6/12 और एंड में 4.5/12, और क्वार्टर के अंदर 4 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे लिखा है मैंने, इसे मार्क कर देना, तुम भी ऐसे ही नोट्स बनाना, मैंने लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मल्टीप्लाई इट बाय 4 अमाउंट को मल्टीप्लाई करना है 4 से, जैसे मैंने 5000 को यहाँ पे किया है, ठीक है। अब देखो, अब केस नंबर 6 पे आते हैं। टोटल 7 केस बनते हैं, लेकिन मैंने 6 कराए हैं क्योंकि 7वां ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर तुम्हें उसकी वीडियो भी चाहिए तो कमेंट में यार जरूर अपना फीडबैक दे जाया करो, और लाइक करने के लिए यार बोलना पड़ता है, इससे पहले ही कर दिया करो यार, अगर तुम्हें तुम कुछ भी समझ के यहाँ से जा रहे हो, और शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। तो अब देखो, इफ अ पार्टनर विड्रॉन इक्वल अमाउंट एंड इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, जैसे हम पढ़ते आ रहे थे, इन एवरी हाफ ईयर। अब इसका जो क्वेश्चन है यार, वो पूछते तो बहुत कम है, लेकिन जब भी पूछ लेते ना, बच्चों को बहुत बार समझ नहीं आती ये चीज, ठीक है। तो देखो, इफ अ पार्टनर विड्रॉ एन इक्वल अमाउंट, इफ अ पार्टनर विड्रॉ एन इक्वल अमाउंट इन एवरी हाफ ईयर, हर हाफ ईयर में इक्वल अमाउंट को विड्रॉ कर रहा है। अब इसका मतलब क्या है, इसमें भी वही सेम चीज तुम्हें अभी तो पता चली गया होगा यार, तीसरे केस पे आ चुको, 3 केस बनने हैं, टोटल 3 केस बनेंगे, बिगिनिंग, मिडल, एंड। बिगिनिंग की तारीख 1, मिडल की तारीख 15, एंड की तारीख 30 या 31, ठीक है। बिगिनिंग की 1, मिडल की 15, एंड की 30 या 31। अब देखो, इसमें भी वही है, मिडल में 6/12, हर तीनों केसेस में मिडल में 6/12 था, अगर तुमने नोटिस किया हो तो, ठीक है। अब एंड में तुम 3/12 करोगे, और बिगिनिंग में 9/12 करोगे, एंड में तुम 3/12 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो अब देखो, अब हाफ ईयर का मतलब क्या होता है, पहले मतलब समझो यार, ठीक है। अब हाफ ईयर का मतलब होता है 6-6 महीने के 2, 6-6 महीने के 2 वो बन गए, यानी कि वो छठे महीने पे आता है, या तो बिगिनिंग में ले जाता है, मिडल में ले जाता है, या एंड में ले जाता है पैसे। ऐसे ही वो छठे महीने के बाद फिर से छठे महीने बाद आता है, उसमें भी वो बिगिनिंग में, मिडल या एंड वाले केस में से ले जाता है पैसे, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि यहाँ पे 3 केस बने हैं, तो अब अमाउंट को ना यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 6-6 महीने के 2 हैं। क्यों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 6-6 महीने के 2 हैं। अब देखो एग्जाम्पल से तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देखो, ए विड्रॉन 10,000, 10,000 का विड्रॉ किया इन द मिडल ऑफ एवरी हाफ ईयर। कौन सा केस है भैया, 6th केस है, हाफ ईयर वाला, मिडल में 6/12 से मल्टीप्लाई करना है, इतना तो हमें समझ आ गया। एट द रेट 6% पर एनम यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बना क्या है, मिडल वाले में बता रहा हूँ, याद रखना, 10,000 इंटू 2 क्यों किया, क्योंकि 6-6 महीने में एक बार आके लेके जा रहा है ना वो पैसे, तो इसलिए इंटू 2, परसेंटेज 6%, 6/100 इंटू 6/12, मिडल वाला नंबर 6/12 था, 600 आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और यहाँ पे देखो यार, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिगनिंग का, अब 10,000 इंटू 2 इंटू 6%, ये बिगनिंग वाला है, इंटू 9/12 करेंगे, 10,000 इंटू 2 इंटू 6%, जो परसेंट उन्होंने बोला हुआ था, इंटू 9/12, अमाउंट आएगा 900, ठीक है। तो अब देखो यार, तीसरा केस बचता है सिर्फ एंड वाला। एंड वाला कौन सा है, 30 या 31 को वो पैसे विड्रॉ करेगा, यानी कि 10,000 इंटू 2, तुम्हें समझ आ गया होगा इंटू 2 क्यों कह रहा हूं मैं, 6%, 6/100 इंटू 3/12, एंड वाला तुम्हारा 300 आंसर आ जाएगा। अब देखो यार, तुमने जितने भी केस बनते थे ना, 7 में से मैंने 6 के 6 केस पढ़ा दिए, 7वां केस तुम बता देना अगर तुम्हें चाहिए हो तो अब आ जाओ यार, कुछ टीएस गेरवाल के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। देखो 2.84 पेज नंबर पे टीएस गेरवाल की बुक है मेरे पास, ठीक है, 2020 वाला एडिशन, ठीक है। तो अब देखो 36 क्वेश्चन देख रहे हैं हम। तो क्वेश्चन है, राम एंड मोहन, 2 पार्टनर है, राम एंड मोहन 2 पार्टनर्स ड्यू फॉर देयर पर्सनल यूज के लिए पैसे विड्रॉ करते हैं। राम करता है 1,20,000, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना यार 2 मिनट लगा के। मोहन करता है 80,000। इंटरेस्ट इज चार्जेबल एट द रेट 6% पर एनम लिखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ऑन द ड्रॉइंग्स पे। अब व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम ईच पार्टनर। अब अगर तुम नोटिस कर पाओगे ना, तो यार यहाँ पे डेट नहीं लिखी हुई, तो अब हमारे पे कौन सा हमारा जो केस था उसे तुम याद करने की कोशिश करो। अब यहाँ पे डेट नहीं दे रखी, अब डेट बताओ कौन से केस में लिखा हुआ था, डेट लिखा हुआ था यार सेकंड वाले कॉलम पे, यानी कि सेकंड वाला केस जो था उसके अंदर हमें डेट नहीं बता रखी थी। अब जब डेट नहीं बता रखी होती ना यार, तब पता क्या करते हैं, उसके अंदर 6/12 लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं वही करने वाला हूँ। अब आओ सॉल्यूशन पे आते हैं इसके। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 36 सॉल्यूशन। राम ने 1,20,000 का विड्रॉ किया है, 6% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने दे रखा है।
इंटू 6/12। 6/12 क्यों किया? क्योंकि डेट नहीं दे रखी, केस नंबर 2 बनता है यार, ठीक है। अब उसका अमाउंट आ जाएगा 3600। अब मोहन का 80,000 रुपये दे रखा है 6%, और रेट तो वही, मतलब वही डेट तो वही दे नहीं रखी, तो 6/12 यानी कि 2400 बन जाएगा। केस नंबर 2 है, ठीक है। अब होप करते हैं 36 क्वेश्चन तुम्हें समझ आ गया होगा। अब 37 पे आते हैं। 37 देखो यार, ब्रिज एंड मोहन दो पार्टनर्स हैं फर्म के अंदर। दे विड्रॉ 48,000। ब्रिज ने कितने किए? 48,000। मोहन ने कितने किए? 36,000 रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर, इवनली इन द मिडल ऑफ द एवरी मंथ। अब इस लाइन को ना यार मार्क कर दो, इवनली इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। हर महीने उसने मिडल में इतने इतने अमाउंट को विड्रॉ किया ड्यूरिंग द ईयर। अब यहाँ पे बच्चे पता है बहुत क्या करेंगे, वो अमाउंट निकालने के लिए 48,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यार वहीं पर वो 2 से 3 नंबर अपने गवा जाएंगे, पता नहीं क्यों करते हैं। देखो एक बार ध्यान से 2 मिनट लगा के क्वेश्चन पढ़ो। ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में उन्होंने इतने अमाउंट को विड्रॉ किया। अब इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के मिडल में किया, ठीक है। वो इसको मान जाते हैं कि एवरी मंथ किया है, 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, इतनी ज्यादा जल्दी में होते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट द 10% पर एनम, ठीक है। अब तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। 37 के आंसर पे आते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ब्रिज का 48,000 विड्रॉ किया है, 10% उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है, इंटू 6/12। अब देखो क्वेश्चन में बोला क्या हुआ है, मिडल ऑफ द एवरी मंथ, हर महीने के मिडल में। अब मैंने तुम्हें बताया था तीनों केस में यार मिडल में तो 6/12 ही लेते हैं, तो ये तो तुम्हें अच्छे से अभी ही याद हो गया होगा, ये तो तुम्हें बहुत अच्छे से अभी ही याद हो गया होगा, इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ वाला। नहीं तो ये केस नंबर जो बनता है ना, वो हमारा बनता है केस नंबर 3। ये देखो केस नंबर 3 बनता है, नहीं केस नंबर 4 बनता है यार, केस नंबर 4 बनता है, ठीक है। तो अब तुम्हें समझ आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। अब किया क्या है यहाँ पे, देखो 48,000 को 10% से मल्टीप्लाई इंटू 6/12। 6/12 क्यों किया है? क्योंकि केस नंबर 4 मिडल में मंगा रहे हैं वो पैसे, मतलब मिडल में वो जो पार्टनर है वो पैसा लेके जा रहा है, ठीक है। तो अब उसका अमाउंट आ जाएगा 2400। अब दूसरा जो पार्टनर है ना यार, वो है मोहन। एक उसने कितना विड्रॉ किया? 36,000 पूरे साल में। यार इतना याद रखना, उसको ये जो 36,000 है उसको 12 से मल्टीप्लाई मत कर बैठना, पूरे नंबर करवा दोगे, ठीक है। पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेना, ड्यूरिंग द ईयर लिखा है वो, ठीक है। तो अब देखो उसने 36,000 विड्रॉ किया 10% पे 6/12। 6/12 क्यों किया? क्वेश्चन नंबर 4 मिडल में मंगा रहा है पैसे, इसलिए 6/12 किया। क्वेश्चन नंबर 37 होप करता हूँ तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। अब 42 क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है। तो अब देखो, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ अशोक एट द रेट 10% पर एनम। अशोक की ड्राइंग कितनी है? अशोक की ड्राइंग का परसेंटेज दे रखा है 10% पर एनम पे मंगा रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ठीक है। हमें पता है ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा। अब 3 केस दे रखे हैं, तीनों के केस को ध्यान से पढ़ना। केस नंबर 1 देखो पहले, इफ यू विड्रॉ 7500 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। भाई क्वार्टर मैंने पहले ही बोल दिया, तो क्वार्टर जैसे है इंटू 4 करना है, ठीक है। क्वार्टर जैसे है इंटू 4 करना है। अब 7500 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हमें ड्यूरिंग द ईयर नहीं लिखा हुआ, जो कि हम नहीं करेंगे, इसलिए ड्यूरिंग द ईयर मतलब नहीं लिखा हुआ, तो ईच क्वार्टर लिखा हुआ है, इंटू 4 ही करेंगे। समझ गए इस चीज को। अब केस नंबर 1 में 7500 रुपए उसने 4 क्वार्टर मतलब इंटू 4 और 10% के लिए किए, ठीक है। अब देखो इसका सॉल्यूशन देख लो पहले। केस नंबर 1 में देखो कह रहा है, वो कह रहा है 7500 रुपए क्वार्टर है तो इंटू 4 किया और 10% पे देकर 10/100 किया। अब देखो याद करो यार, बिगनिंग में होता क्या था, बिगनिंग में जब क्वार्टर होता है तो होता क्या है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है केस नंबर 5 है, इसमें बिगनिंग में क्या होता है 7.5/12। मैंने यहाँ पे क्या सेम ही चीज करी है यार, 7.5/12 से मल्टीप्लाई, अमाउंट आ जाएगा 1875, ठीक है। केस नंबर 1 तुम्हें समझ करता हूँ यार, होप आ गया होगा। तो अब देखो केस नंबर 2 पे आते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा क्या। अब केस नंबर 2 को ध्यान से देखो बुक के अंदर, इफ यू विड्रॉ 7500 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड दे रखा है यार, पहले वाले केस में बिगनिंग था अब एंड है। अब देखो करोगे क्या, 7500 इंटू 4 इंटू 10% यानी कि 10/100 इंटू 6/12। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि मिडल में तो 6/12 ही देते हैं, ओ मिडल में कह रहा हूँ उसमें, हाँ मिडल में तो 6/12 ही देते हैं, ठीक है। यार ये केस नंबर 2 है, ये केस नंबर 3 है, मैंने गलती से ऊपर नीचे कर दिया, ठीक है। तो ये केस नंबर 3 मान के चलो, केस नंबर 3 मिडल वाला, तो मिडल में तो 6/12 ही करते हैं, तो इसलिए आ जाएगा अमाउंट 1500,
ठीक है। अब केस नंबर 3 जो मैंने उल्टा कर दिया, ये दोनों उल्टे हैं, ठीक है। तो अब ये केस नंबर 2 है, केस नंबर 2 का सॉल्यूशन है। केस नंबर 2 देखते हैं क्या है। अब देखो केस नंबर 2 कहता है इफ यू विड्रॉ 7500 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में विड्रॉ कर रहे हैं, तो अब अमाउंट कैसे निकलेगा। केस नंबर 5 है यार, तुम चाहे तो पीछे जो नोट्स बनाए हैं उसमें से रेफरेंस भी ले सकते हो, ठीक है। केस नंबर 5, अब इंटरेस्ट ऑन डिमांड कैसे होगा, 7500 इंटू 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्वार्टर है, 10% पे बोला 10/100 इंटू 4.5/12, क्योंकि एंड है यार, 4.5/12 एंड है, ठीक है, इसलिए 4.5/12 की अमाउंट आ जाएगा 1125। अब देखो यार, इंटरेस्ट ऑन डिमांड का पूरा टॉपिक मैंने तुम्हें अच्छे से समझा दिया पूरी 3rd क्लास के अंदर। जैसे जैसे पढ़ाऊँ यार वैसे वैसे पढ़ते जाओ। जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं इसे एक बार मेरे साथ करो, यानी कि नोट करते वक्त, और एक बार समझ लो, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट आता है तो यार नीचे फीडबैक यानी कि कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। अगर कुछ भी तुम्हें वापस से किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन पे वीडियो चाहिए, कैसे भी चाहिए, तो बता दिया करो, ठीक है। और तुम्हारे आज का जो होमवर्क है वो क्वेश्चन नंबर 38 और 40 है, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चन मैं टीएस गिरवाल से पढ़ा रहा हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 38 और 40। चलो यार, होप करता हूँ तुम्हें आज की वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। और यार लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दिया करो, और यार शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है। चलो बाय।